कैसी लग रही थी मैं? ब्यूटीफुल ना? और वैसे भी मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। माना कि मेरा डस्की कॉम्प्लेक्शन है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए खूबसूरती के मायने सिर्फ गोरा दिखना नहीं है। मेरे लिए खूबसूरती के मायने है कॉन्फिडेंट फील करना कि आई एम ब्यूटीफुल। अगर आप भी ये कॉन्फिडेंट फील करना चाहती हैं और जानना चाहते हैं कि अगर आपका रंग भी सांवला है तो क्या करें, तो घबराइए मत, क्योंकि सांवले रंग का भी है ज़माना। आज इसी पर बात करेंगे कि कैसा हो मेकअप आपका अगर आपका रंग भी है सांवला। तो इसे जानने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ हमारी मेकअप और ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी के पास। हेलो रजनी जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। हेलो अंशुल, हेलो व्यूअर्स। रजनी कहते हैं डस्की कॉम्प्लेक्शन यानी सांवला रंग। लोग मानते हैं कि सांवला रंग है तो वो हमारे अंदर एक कमी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आप बताइए आपके लिए खूबसूरती के क्या मायने हैं? मेरे हिसाब से खूबसूरती एक कॉम्पैक्ट पर्सनालिटी का नाम है। उसमें स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, मैटर करता है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इफ़ यू वॉच अ ब्यूटीफुल वुमेन तो आपका ध्यान होगा उसके कंप्लीट पर्सनालिटी पे, उसका एटीट्यूड, उसका बात करने का ढंग, उसका बॉडी लैंग्वेज, एट पॉइंट ऑफ टाइम कि पूरा आपने कैरी कैसे किया है अपने आप को, आपने पहना क्या है, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपका बात करने का ढंग, एंड सबसे बड़ी बात आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा है एंड यू नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ, तो मेरा ख्याल से सिर्फ कॉम्प्लेक्शन का लाइट या डार्क होना उतना मायने नहीं रखता, बिकॉज ब्यूटी इज़ द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। यानी कि आपकी पर्सनालिटी की एक कंप्लीट जो डेफिनेशन है उसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं। सिर्फ फेयर स्किन को या डार्क स्किन को ब्यूटीफुल या ना ब्यूटीफुल मान लेना मेरा ख्याल से एक बहुत ही इररेलेवेंट क्वेश्चन होगा। अगर बात करें डस्की कॉम्प्लेक्शन की, उनका भी मेकअप जो होता है ना मैम बहुत क्रिएटिव होता है, मेरा ये मानना है। तो कैसा मेकअप होना चाहिए अगर हम डस्की कॉम्प्लेक्शन की बात करें, सांवले रंग की बात करें? बिल्कुल, अगर आपका रंग सांवला है तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। सिंपली आपने कैरी कैसे करना है, अपने मेकअप में कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें तो सांवला रंग ही बहुत सुंदर लगने लग जाता है। जबकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हम किसी का मेकअप कर रहे होते हैं तो कई बार जो सांवला रंग है उस पर बहुत क्रिएटिव मेकअप हो सकता है, बिकॉज वो कैरी कर सकते हैं। अगर बहुत फेयर रंग है तो कई बार सोचना पड़ता है कि कुछ भी करेंगे बहुत लाउड लगेगा। तो इनफैक्ट द कैनवस इज बिगर फॉर द पीपल जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है। मतलब कुछ भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं अगर आपका रंग मतलब सांवला है या डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शन है आपका। मतलब इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, कलर्स अब हमें रजनी जी बताने जा रहे हैं कि कौन से हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस कैसा होना चाहिए अगर आपका सांवला रंग है? बिल्कुल, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है या विटिश है तो बेस लगाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपने आप को फेयर दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक पैच बन जाएगा आपकी स्किन के ऊपर। तो हमेशा ऐसा बेस इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को स्मूथ दिखाए, ग्लोइंग दिखाए, लेकिन बहुत फेयर करने की कोशिश ना करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्किन में ग्लो आता है तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा सुंदर और प्रेजेंटेबल लगते हैं। वेयरएज अगर आपने स्किन के ऊपर थोड़ा सा लाइट टोन का फाउंडेशन अगर इस्तेमाल किया तो थोड़ी देर बाद पैची लगने लगेगा और आपका फेस बाकी बॉडी से अलग लगने लग जाएगा। तो हमेशा वो टोन इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के साथ मैच करता है, कभी भी लाइट टोन का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, जैसा अभी आप बता भी रहे थे कि जो मेकअप होता है वो इन्हांस करता है हमारे फेस को, यानी कि हमें अपना फेस को फेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बेस को लगाने की। ये बात हुई बेस की। अगर बात करें आई शेडो की, तो कौन से आई शेडो होने चाहिए? आई शेडो के मामले में एक बात आप हमेशा देखिए कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन पे काजल बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अच्छे से काजल अप्लाई करते हैं आपकी आईज की शेप के अकॉर्डिंगली तो काजल वेयर करने से आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। वेयरएज अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो आप ब्लैक काजल इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर सूट करेगा। अगर हम बात करें लिप कलर की, तो कैसा लिप कलर हमें सिलेक्ट करना चाहिए अगर हमारा रंग सांवला है? लिप कलर्स का अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका जो स्किन टोन है थोड़ा सा बीटिश है या डस्की है तो आपने जो स्किन टोन यूज़ करना है दे शुड नॉट बी वेरी लाइट शेड्स। जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि आप लाइट अगर लिपस्टिक लगाना चाहती हैं, यूज़ अ डार्क कलर लिप ग्लॉस। आप देखेंगे कि जो लिप ग्लॉस है क्योंकि उसमें से
पूरा का पूरा कलर फिल नहीं होता, तो आपको वो शेड बहुत सूट करेगा। मैक्सिमम शेड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लिपस्टिक के लिए वो होने चाहिए या तो अनियन पिंक में या डस्की ब्रॉन्ज या ब्राउन शेड्स। आप अगर यूज़ करना चाहें तो मरून शेड्स की भी सारी रेंज यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें रजनी जी ब्लश ऑन की, ब्लश ऑन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीक्स को हाईलाइट करने में, तो कैसे कलर्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए अगर हमारा रंग सांवला है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कभी भी ओवर डन ना रहे। आप अपना मेकअप उतना वेयर करें जो प्रेजेंटेबल हो, यानी कि लाइट और नेचुरल टोन वो इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन टोन को सूट कर रहा है। अगर हम ब्लशर की बात करते हैं तो आपके पास ब्लशर जो टोन्स चूज़ करने में से रेंज आ जाती है, उसमें हमने यूज़ करने हैं ब्रॉन्जर्स। आपको बहुत अच्छे ब्रॉन्जर्स मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत नेचुरल सा टोन आपकी स्किन के ऊपर आता है और बहुत ग्लोइंग लगता है। इसके अलावा अगर आप डीप प्लम शेड के ब्लशेस यूज़ करते हैं वो भी आपको सूट करेंगे। अगर हम बात करिए तो आपने बताया कॉस्मेटिक से कैसे आप अपनी ब्यूटी को और इन्हांस कर सकते हैं अगर आपका रंग सांवला है, लेकिन अब बात करें होम रेमेडी से कि चलो सांवला रंग है लेकिन ग्लो कैसे आ सकता है, तो एक दो होम रेमेडीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल, अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप यही सोचें कि इसको गोरा कैसे किया जाए। इसके अलावा आप इस चीज़ पर ध्यान रखें कि इसको ग्लोइंग कैसे बनाया जाए, यानी कि स्पार्कलिंग आइज़ है और स्किन एकदम क्लियर और ग्लोइंग है तो अपने आप में वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो रजनी, जाते जाते कोई टिप देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, आपका स्किन टोन कैसा भी है, इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। अपनी फिगर को मेंटेन रखें, कोशिश कीजिए बहुत एक्टिव रहें, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। आप देखें कि आपकी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर बहुत ही डोमिनेटिंग और ब्यूटीफुल लगेगी, बजाय इसके कि लोग आपकी कॉम्प्लेक्शन पे ध्यान दें, लोग आपकी पर्सनालिटी एज ए होल पर ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू रजनी जी फॉर कमिंग ऑन द शो, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। यू आर वेलकम। वाओ, ये सब देखने के बाद सिर्फ मुझे एक चीज़ याद आ रही है और वो ये है सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। गोरेपन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है उसमें ही संतुष्ट रहिए और ब्यूटीफुल दिखें। मैं एक बार फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन ओनली ऑन प्रज्ञा।